हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से रिलेटेड एक कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बेटा अभी एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा। आर, एस एंड एम वेयर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस in the proportion of 3:2:1. On 1st April 2024, S retires from the firm. 3 पार्टनर्स थे, उसमें से एक पार्टनर S 1 अप्रैल 2024 को रिटायर कर गया। On that date their balance sheet was as follows. लायबिलिटी साइड देखिए, नॉर्मल आइटम्स है, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एक्सपेंसेस ओइंग मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और तीनों पार्टनर्स का कैपिटल। एसेट साइड कैश इन हैंड, डेटर्स लेस प्रोविजन, स्टॉक, फैक्ट्री प्रेमिसेस, इन्वेस्टमेंट एंड लूज टूल्स। The terms were goodwill of the firm to be valued at 2 times of average super profits of last 3 years. गुडविल का वैल्यूएशन करना है और सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करना है हमको। Taking into consideration the risk of the business, normal profits of the firm are estimated at rupees 5 lakh every year. Normal profit estimate किया गया है 5 लाख रुपया, but actual profits of the last 3 years ending 31st March 2022 6 lakh, 23 5 lakh 50,000 and 24 5 lakh 75,000. Expenses owing to be brought down to rupees 37,500. आप बैलेंस शीट में देखिए, एक्सपेंसेस ओइंग दिया हुआ है 45,000, आज के डेट में उसको वैल्यू करके लाया गया है 37,500। उसका वैल्यू कम हो गया, यानी कि हमारी लायबिलिटीज घट गई है। इन्वेस्टमेंट्स आर रीवैल्यूड एट रुपीज 72,000। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स दिया है 80,000, जिसका वैल्यूएशन करके 72,000 लाया गया है। आर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स एट दिस वैल्यू, और ये सारा इन्वेस्टमेंट्स आर ले लिया है 72,000 के वैल्यू पे। ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज बाय रुपीज 19,500। प्रोविजन को इंक्रीज करना है डाउटफुल डेट्स के लिए, और कितना से इंक्रीज करना है? 19,500 से। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज रुपीज 18,000। लायबिलिटी साइड देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आपका अमाउंट गिवन है 48,000, एक्चुअल लायबिलिटी हमारी बन रही है 18,000 की। तो जो बाकी बच गया 30,000, इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। एस बी पेड रुपीज 50,000 इन कैश and the balance due to him treated as a loan carrying interest at the rate of 6% per annum. जो पार्टनर रिटायर किया है उसी डेट को 50,000 तो बिजनेस पेमेंट कर दी है, और बाकी जो बैलेंस बच गया उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस लोन पे फ्यूचर में इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये फ्यूचर की बात है, इंटरेस्ट से अभी फिलहाल हमको कोई काम नहीं है। शो जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल एडजस्टमेंट, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। आपको जर्नल एंट्री सिर्फ गुडविल के एडजस्टमेंट का करना है, लेजर अकाउंट ओपन करना है। लेजर अकाउंट में आपका आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फाइनली रिटायरमेंट के बाद आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल, और जर्नल पास करेंगे साथ में तो पहले वर्किंग भी कर लेना होगा, गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहले वर्किंग नोट कर ले रहे बेटा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज, तीनों साल का जो प्रॉफिट दिया उसको ऐड कर दीजिए, 6 लाख प्लस 5 लाख 50,000 प्लस 5 lakh 75,000 whole divided by
3 is equal to rupees 17,25,000 divided by 3 is equal to rupees 5,75,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। याद है ना ये फॉर्मूला। एवरेज प्रॉफिट वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड एज रुपीज 5,75,000। नॉर्मल प्रॉफिट गिवन इज रुपीज 5 लाख। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 75,000। ओके। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 2 दिया हुआ है, वैल्यूड एट 2 टाइम्स। सुपर प्रॉफिट हमारा आया 75,000 रुपीज इंटू 2 इज इक्वल टू रुपीज 1,50,000। ये फर्म का टोटल गुडविल आ गया है ना। अब इसमें से हमको एस का शेयर निकालना होगा जो रिटायर किया है। एस शेयर इन गुडविल is equal to rupees 1,50,000 into 2/6. $50,000। अब ये जो गुडविल एस को मिलेगा ये दिया जाएगा बाय दी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। अब नया रेशियो दिया हुआ नहीं है तो ओल्ड रेशियो इज द गेनिंग रेशियो। आर विल गिव रुपीज 50,000 into 3/4। जो पार्टनर रिटायर किया उसका शेयर हटा दीजिए, बच गया आपका 3:1। तो उसी रेशियो में ये लोग गेन करेंगे 37,500 और एम विल गिव 50,000 into 1/4 is equal to rupees 12,500 because gaining ratio is equal to 3:1। ठीक है ना। तो हमने सारा वर्किंग कर लिया, अब हमको जर्नल एंट्री पास कर देनी है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री। तो जो पार्टनर गेन किया है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। डेट है 2024 अप्रैल 1st। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। आर में डेबिट होगा विथ रुपीज 37,500। एम में डेबिट होगा विथ रुपीज 12,500 और एस में क्रेडिट हो जाएगा विथ रुपीज 50,000। एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। बस सिंपल सा एक जर्नल एंट्री पास करनी है। अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन फाइनली बैलेंस शीट। लेट्स ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट
दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहला जो एडजस्टमेंट बोल रहा है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, एक्सपेंसेस ओइंग टू बी ब्रॉट डाउन टू ₹37,500। बैलेंस शीट का फिगर और इसके बीच का डिफरेंस 7,500 आ रहा है, तो लायबिलिटी घट रही है, तो क्रेडिट साइड बाय एक्सपेंसेस ओइंग 7,500। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घट गया है, तो टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट विथ ₹8,000। 80,000 का इन्वेस्टमेंट 72,000 हो गया। नेक्स्ट, फैक्ट्री प्रेमिसेस इज टू बी रिवैल्यूड एट ₹2,43,000। बैलेंस शीट में फैक्ट्री प्रेमिसेस का अमाउंट दिया है 2,25,000, यानी कि फैक्ट्री प्रेमिसेस का वैल्यू बढ़ गया है, तो क्रेडिट साइड बाय फैक्ट्री प्रेमिसेस वैल्यू बढ़ गया 18,000 से, तो 18,000 अमाउंट कॉलम में। लूज टूल्स एट ₹36,000। बैलेंस शीट में लूज टूल्स 40,000 है, 4,000 से लूज टूल का वैल्यू घट गया, तो डेबिट साइड टू लूज टूल्स 4,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी इंक्रीज बाय ₹19,500। डेबिट साइड प्रोविजन for doubtful debts 19,500. Debit side is greater than the credit side. There is loss. Transfer to partner's capital account. By loss transferred to capital account. R, S and M। डेबिट साइड का टोटल पहले कर लीजिए बेटा। $31,500, यही टोटल क्रेडिट साइड भी आएगा। इसमें से 7,500 और 18,000 लेस कर दीजिए। लॉस इज 6,000। 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 3,000 पहले पार्टनर को मिलेगा, 2,000 का लॉस दूसरे पार्टनर में, और 1,000 का लॉस तीसरे पार्टनर में डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किया तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर दिया है, आप भी फटाफट अपने नोटबुक में फॉर्मेट ड्रॉ कर दीजिए। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बैलेंस शीट से जो कैपिटल ट्रांसफर करके लाएंगे वो क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। पहला पार्टनर का कैपिटल दिया है 2 लाख, सेकेंड का 1,50,000 और थर्ड का 1 लाख। रिजर्व फंड दिया है लायबिलिटी साइड, इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय रिजर्व फंड। 1,05,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा 3:1 के रेशियो में। पहला 52,500, दूसरा में 35,000 और तीसरा में 17,500। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 48,000 गिवन है और लायबिलिटी हमारी बन रही है 18,000, तो जो 30,000 बचा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, 15,000
10,000 and 5,000. इन्वेस्टमेंट आर ले लिया था तो डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट्स आर के कॉलम में 72,000. रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था तो डेबिट साइड टू इवैल्यूएशन अकाउंट 3,000, 2,000 and 1,000. गुडविल का ट्रीटमेंट किए थे जर्नल एंट्री की बेसिस पे. एस के अकाउंट को क्रेडिट किए थे तो क्रेडिट साइड बाय आर्स कैपिटल अकाउंट with rupees 37,500 by M's capital account 12,500. दोनों मिला के 50,000. एस के कॉलम में क्रेडिट हो गया और इन दोनों के अकाउंट में डेबिट साइड टू एस कैपिटल अकाउंट. दिस इज फॉर गुडविल बेटा. फिर से रिमाइंड कर दे रहे हैं. आर के कॉलम में 37,500 और एम के कॉलम में 12,500. अब कुछ भी नहीं जाएगा. 50,000 पेमेंट किया गया एस को टू. बैलेंस शीट में देखिए कैश दिया है तो टू कैश अकाउंट 50,000 टू एस लोन अकाउंट. जो बैलेंस अमाउंट बच गया उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. और आर और एम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है तो इनका क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे टू बैलेंस सीडी. पहले क्रेडिट साइड का टोटलिंग कर लेते हैं हम लोग. पहला का आ गया 2,67,500. दूसरा का 2,45,000 और तीसरा का 1,22,500. इसमें से डेबिट साइड का टोटल लेस करके बैलेंस अमाउंट निकाल लेंगे. चलिए आर का निकालते हैं. 2,67,500 में से ये तीनों फिगर लेस कर देंगे. 1,55,000 ये क्लोजिंग कैपिटल आर का. ग्रैंड टोटल तो दोनों साइड इक्वल. एस का लोन का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो 2,45,000 माइनस 52,000 1,93,000 और एम का 1,22,500 माइनस 13,500 1,09,000. ये सारा बैलेंसिंग अमाउंट आ गया हमारा एस का लोन और क्लोजिंग कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स. नाउ वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट. फटाफट बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए. बैलेंस शीट एज एट 1st April 2024. एसेट साइड बेटा कैश इन हैंड सबसे पहला आइटम. $90,000 पहले से था उसमें से 50,000 हमने पेमेंट कर दिया तो लेस कर देंगे तो बैलेंस बच गया हमारा 40,000. नेक्स्ट आइटम इज डेटर्स.
Debtors given in the question, debtors given is 1,60,000. पहले से प्रोविजन 10,000 है जिसको और 19,500 से कर दिया गया है, तो लेस कर देंगे, लेस प्रोविजन with rupees 29,500. $1,30,500. Next, stock no change, तो just का 10, 1,20,000. Then factory premises, इसका वैल्यू आ गया था 2,43,000. इन्वेस्टमेंट आर ले लिया है तो खत्म. नाउ लूज टूल्स. लूज टूल्स वैल्यू करके आ गया था बेटा हमारा 36,000. एसेट साइड का सारा अमाउंट हो चुका. नाउ लेट्स मूव ऑन द लायबिलिटी साइड. ट्रेड क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं, तो जस्ट का 30,000. बिल्स पेबल ये भी जस्ट का 27,000. एक्सपेंसेस ओइंग ये हमारा घट के हो गया था 37,500. रिजर्व फंड तो खत्म. प्रोविजन फॉर वर्कमैन, कंपनसेशन, क्लेम 18,000. ठीक है ना. एस का लोन, एस लोन 1,93,000 और कैपिटल दोनों पार्टनर्स का जो कंटिन्यू कर रहे हैं. कैपिटल्स आर एंड एम. आर का कैपिटल 1,55,000 जो क्लोजिंग कैपिटल आया है हमारा, और एम का 1,09,000. दोनों का टोटल करके बाहर 2,64,000. अब फाइनली ग्रैंड टोटल दोनों साइड का हम लोग कर लेंगे. चलिए टोटलिंग कीजिए. 5,69,500. ये लायबिलिटी साइड का हमारा टोटल आ गया. एसेट साइड का भी कर लेते हैं, दोनों इक्वल आ गया. बल्ले बल्ले 5,69,500. दोनों साइड हमारा इक्वल आ गया, मतलब बैलेंस शीट सही है. होप बेटा आज का न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग नए टॉपिक पे मूव करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. बाय.